आप देख रहे हैं तहसील मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद से सीधी खबर। एक तरफ तो विकास की रोशनी आप देख सकते हैं शहर में बिखरी हुई हैं, और एक इसकी दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखाते हैं। ये तहसील मोदीनगर, समय रात के शाम के 7:42, और ये एक पीड़ित हैं जो कि 23 तारीख यानी कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने सुबह भी इसकी खबर बनाई थी और वो भी आपको इसमें दिखाएंगे। और ये अकेले बैठे हुए हैं धरने पर, बात करते हैं इनसे। जी, आज जैसे कि आपका दूसरा दिन है, तो ये धरना कब तक रहेगा? ये इसका कोई समय नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। तो कोई अधिकारी आया आपके पास? आपकी मेरे पास कोई नहीं आया, नहीं एसडीएम साहब आए, ना एसीपी साहब आए, नहीं तहसीलदार साहब, कोई नहीं आया। और कोई प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कुछ आपको? गाजियाबाद से कुछ क्राइम ब्रांच वालों के फ़ोन आए थे, एलआईयू के फ़ोन आए थे जी। तो उन्होंने कुछ मेरे से ये विज्ञप्ति मांगी थी जी कि आपकी कोई विज्ञप्ति का अधिकारी मांग रहे हैं, अपना फ़ोटो ठीक से भी खींच के भेजो। जी तो कह रहे आगे अधिकारी मांग रहे हैं, तो मैंने उनको भेज दिया। जी। उन्होंने भी वैसे ये पूछा था कि आपके पास वहाँ से कोई अधिकारी आया क्या? मैं कहा जी यहाँ से कोई नहीं आया। जी तो वो भी बड़ा अजीब सा महसूस कर रहे थे इस चीज़ को सुन के। जी। अभी यहाँ पर कोई आपकी सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति है? नहीं 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 नहीं, कल भी मैं पूरी रात अकेला रहा था और अब भी यहाँ कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई? ना 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 ना। जब मैं घर पे था तब तो 2 दरोगा दिन में मेरे साथ रहा करते थे, 2 दरोगा रात को रहा करते थे, है ना। मुझे घर में अरेस्ट कर रखा था, लेकिन अब मैं यहाँ खुले में हूँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मेरी। चलिए ठीक। योगी जी से कुछ संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, सरकार को? मैं तो योगी जी से गोरखपुर में 3 बार गया, लेकिन उन्होंने भी वही आदेश दिया कि यहाँ के डीएम वगैरह को लिख कर भेज दिया मेरा लेटर, और वही प्रक्रिया हुई जो और पत्रों के साथ होती थी। क्योंकि जो यहाँ के जिन अधिकारियों ने यहाँ पे सारे गड़बड़ किया है ना, षड्यंत्र रचा है, उन्हीं अधिकारियों के पास जांच आई और उन्होंने उसी क्रम को जारी रखा, और जैसा वो पहले करते आए थे ऐसे उन्होंने अब किया। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पूरे तंत्र में जो है ना, बहुत तब्दीली करने की ज़रूरत है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। मुख्य मांग क्या थी आपकी? मेरी मुख्य मांग तो यही है कि पढ़ लो उसको पहले। मुझे न्याय मिले। आज मैंने 4 पत्र लखनऊ भी दिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया कि मैं ऐसे ऐसे धरने में बैठा हूँ। जी जी। और मैंने कमिश्नर साहब को भी पत्र दिया, डीएम साहब को भी लिखा, और राजस्व विभाग लखनऊ को भी पत्र लिखा मैंने। जी कि मैं यहाँ पे जो आखिरी सांस तक के लिए आमरण अनशन में बैठ चुका हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है, तो अगर मेरी तो यही कि जो मेरा इन्होंने ज़मीन भूमाफियाओं ने बेची है वो मुझे मिल जाए, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूँ आखिरी सांस तक के लिए। जी। बस मेरी यही इच्छा है कि मुझे न्याय मिल जाए, सह सम्मान मिले, क्योंकि मेरा सामाजिक भी काफ़ी हरास हुआ है, मानसिक भी हुआ है, आर्थिक भी हुआ है। घर की स्थिति बहुत आर्थिक तौर से ख़राब है। मैं कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकता, क्योंकि ये भूमाफिया जब भी कोई गड़बड़ करते हैं ये सीधा कोर्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि कोर्ट इनका सेफ जोन है। जी। जो पीड़ित है वो कोर्ट में नहीं जा पाता। वो पीड़ित चाहता है कि तेरा तहसील में या थाने में किस तरह निपट जाए, लेकिन ये भूमाफिया कोर्ट की तरफ भागते हैं हमेशा, जहाँ ये बिल्कुल सेफ होते हैं। चलिए ठीक है आपकी। ठीक। तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में एक सज्जन बैठे हुए हैं, सत्येंद्र कुमार जी, आमरण अनशन पर।
इनका मोबाइल नंबर भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बात करते हैं इनसे, क्या मामला है। जी भाई साहब, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, पुत्र धर्मपाल सिंह। जी, क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे, क्यों बैठे हैं आप आमरण अनशन? मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ के भूमाफियाओं ने सन 2022 में मेरी जमीन को अवैध रूप से विक्रय कर दिया था। जी। तो और काफी प्रयास करे तो 1 साल बाद यहाँ के एसडीएम महोदय ने जांच करके ये पाया कि जो 2022 में 9 बैनामे किए थे वो सारे के सारे अवैध हैं। जी। लेकिन इस आख्या के बाद भी 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज हो पाई, जिसमें 13 अभियुक्त थे। आईओ साहब जो इसकी जांच कर रहे थे, उन्होंने 13 में से 12 नाम बिना कोई साक्ष्य दिए ऐसे निकाल दिए। जी। इसके 3 महीने बाद इस केस की पुनः विवेचना हुई, जी। जिसमें अब इसमें 7 अभियुक्त हैं और जिन पर बड़ी सख्त धाराएं लगी हुई हैं, 420, 465, 468, 471, 120 बी। जी। इसके बावजूद भी सभी भूमाफिया खुले घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी। जब से पुनः विवेचना हुई है, इन्होंने मेरे पे 2 बार जानलेवा हमला भी कर चुका है। जी। लेकिन चौकी के अधिकारियों ने ना तो मेरा कोई मेडिकल कराया, ना जांच कराई, ना कोई पूछताछ करी है। जी। इन्होंने मेरे पे जो है एक मेरे फर्जी शादी करके मेरे पे दबाव बनाने के उद्देश्य से मेरे पे एक झूठा मुकदमा ही कर रखा है, जिसकी मैंने कितनी बार शिकायत दे ली, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय में मैंने सैकड़ों पत्र ऑनलाइन पोर्टल पे दिए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैं कम से कम 25 बार लखनऊ गया इन 3 साल में, जी। कोई काम नहीं हुआ। मैं और 3 बार माननीय मुख्यमंत्री से गोरखपुर मिलके भी आया। जी। समस्या क्या है, जिन अधिकारियों के पास जांच आती है, उन अधिकारियों ने ही जालसाजी करके इस कार्य को अंजाम दिया है। जी। तो उन अधिकारियों से आप जांच की वो न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जी। तो आज जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जी, क्या मांग को लेकर, मुख्य मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो मेरी जमीन इन्होंने अवैध रूप से विक्रय की है, वो मुझे मिल जानी चाहिए और सह सम्मान मिलनी चाहिए। मैंने अभी 3 मई में एडीएम साहब तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पे यहाँ आए थे, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैंने वहाँ पे उस दिन आत्मदाह किया था, लेकिन इन्होंने मेरी तब भी कोई भी सुनवाई नहीं करी है। और अब मैं आमरण अनशन में बैठ गया हूँ, आखिरी सांस तक मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा बिना अन्न को ग्रहण करे। मैं कभी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा और मैं आखिरी सांस तक, अगर मुझे न्याय मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आखिरी सांस तक ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो पानी भी नहीं पियेंगे आप? पानी पीता हूँ, अन्न छोड़ रखा है। अन्न छोड़ दिया, ठीक।